फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 3 वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता में कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले नैतिक नियम पर आधारित की चर्चा करेंगे। नैतिक नियम पर आधारित कर्म सिद्धांत का उद्भव सृष्टि वैचित्र्य व्यक्तिक भिन्नताओं, व्यक्ति की सुख दुखात्मक अनुभूतियों एवं शुभ अशुभ मनोवृत्तियों के कारण की व्याख्या के प्रयास में हुआ है। श्वेत और स्वत रूपनिषद और अंगुलिकाय और सूत्र कृतांग में हमें इन विभिन्न विचार धाराओं की उपस्थिति के संकेत मिलते हैं। महाभारत के शांति पर्व में इन विचारधाराओं की समीक्षा की गई है। इस संबंध में प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित प्रकार से है, जिसमें काल बारे में पढ़ते हैं। यह सिद्धांत सृष्टि वैविध्य और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण काल को स्वीकार करता है। जिसका समय या काल होता है तभी वह घटित होता है, जैसे अपनी ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। भाववाद संसार में जो भी घटित होगा या होता है उसका आधार वस्तुओं का अपना अपना स्वभाव है। संसार में कोई भी स्वभाव का उल्लंघन नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट है नियतिवाद। संसार का समग्र घटनाक्रम पूर्व नियत है, जो जिस रूप में होता है वैसा ही होता है, उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं यदिच्छवाद। किसी भी घटना का कोई नियत हेतु या कारण नहीं होता है, समस्त घटनाएं मात्र संयोग का परिणाम है, इसके स्थान पर संयोग को प्रमुख बना देता है। आइए नेक्स्ट है महाभूतवाद। समग्र अस्तित्व के मूल में पंच महाभूतों की सत्ता रही है। संसार उनके वैविध्यमय विभिन्न संयोगों का ही परिणाम है। आइए नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। विश्व वैविध्य त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही खेल है। मानवीय सुख दुख भी प्रकृति के ही अधीन है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं ईश्वरवाद। ईश्वर ही इस जगत का रचयिता एवं नियामक है। जो कुछ भी होता है वह उसकी इच्छा या क्रिया शक्ति का ही परिणाम है। आइए नेक्स्ट है पुरुषवाद। व्यक्तिगत विभिन्नता एवं सांसारिक घटना के क्रम में मूल में पुरुष का पुरुषार्थ ही प्रमुख है। वस्तुतः जगत वैचित्र्य और व्यक्तिक विभिन्नताओं की तार्किक व्याख्या के इन्हीं प्रयत्नों में कर्म सिद्धांत का विकास हुआ है। आइए और श्वेतारोपनिषद के प्रारंभ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि हम किसके द्वारा प्रेरित होकर संसार यात्रा का अनुवर्तन कर रहे हैं। आगे ऋषि यह जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि क्या काल, स्वभाव, नियति, यदीक्षा, भूत योनि अथवा पुरुष या इस सब का संयोग ही इन सब का कारण है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्यकरण पर आधारित। आचार के क्षेत्र में कर्म सिद्धांत की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी विज्ञान के क्षेत्र में कार्यकरण के सिद्धांत की। मैक्स मुलर लिखते हैं कि यह विश्वास ही कोई अच्छा बुरा कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता है। नैतिक जगत का वैसा ही विश्वास है, जैसा कि भौतिक जगत में ऊर्जा की अभिनाशता का नियम है। कार्य कारण के सिद्धांत जड़ तत्वों के क्रियाकलाप है, वहीं कर्म सिद्धांत का विवेच्य चेतना के क्रियाकलाप है। अतः कर्म सिद्धांत में वैसी ही पूर्ण नियतता नहीं होती जैसी कार्यकरण सिद्धांत में होती है। यह नियतता एवं स्वतंत्रता का समुचित संयोग है। कर्म सिद्धांत की मौलिक स्वीकृति यही है कि प्रत्येक शुभाशुभ क्रिया का कोई प्रभाव या परिणाम अवश्य होता है। साथ ही उस कर्म विपाक या परिणाम का भोक्ता वही होता है जो क्रिया का कर्ता होता है, और कर्म विपाक की यह परंपरा अनादि काल से ही चली आ रही है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तत्व दृष्टि से कर्तव्य का निर्धारण। ऐतिहासिक दृष्टि से कर्म सिद्धांत वेदों में उपस्थित रीत
के सिद्धांत से निगमित होता है। वैदिकों के लिए जो महत्व रीत के मीमांसक के लिए अपूर्व का, न्यायिकों के लिए अदृष्ट का, अद्वैतों के लिए माया का, सांख्यों के प्रकृति एवं बौद्धों की अविद्या या संस्कारी पर्यायवाची से लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बंधन एवं उसके सुख दुख की स्थितियों में इनकी मुख्य भूमिका है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्म सिद्धांत की उपयोगिता। कर्म सिद्धांत का व्यवहारिक यह है कि वह न केवल नैतिकता के प्रति आस्थावान बनाता है, अपितु वह हमें सुख दुख आदि का स्रोत हमारे ही व्यक्तित्व में खोजकर ईश्वर एवं प्रतिवेशी अर्थात अन्य व्यक्तियों के प्रति कटुता का निवारण करता है। कर्म सिद्धांत की स्थापना का प्रयोजन यही है कि नैतिक कृत्य के अनिवार्य फल के आधार पर उसके प्रेरक कारणों एवं अनुवर्ती परिणामों की व्याख्या किया जा सके। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसमें जैन दृष्टि में पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में पढ़ेंगे। गौतम कुलक में कहा गया है कि पिता के द्वारा उपार्जित लक्ष्मी निश्चय ही पुत्र के लिए बहन होती है और दूसरे की लक्ष्मी पर स्त्री के समान होती है, दोनों का ही भोग वर्जित है। अतः स्वयं अपने पुरुषार्थ से धन का उपार्जन करके ही उसका भोग करना न्याय संगत है। जैनाचार्यों ने विभिन्न वर्ण के लोगों को किन किन साधनों का धनार्जन करना चाहिए इसका भी निर्देश किया गया है। ब्राह्मणों को मुख यानी विद्या से, क्षत्रियों को असी यानी रक्षण से, वणिकों को वाणिज्य से और कर्मशील व्यक्तियों को शिल्पादि कर्म से धनार्जन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की साधना में उनकी लक्ष्मी का निवास है। यद्यपि यह सही है कि मोक्ष या निर्वाण की उपलब्धि में जो अर्थ और काम बाधक है वे जैन दृष्टि के अनुसार अनाचरणीय एवं हेय है, लेकिन दर्शन यह कभी नहीं कहता है कि अर्थ और काम पुरुषार्थ एकांत रूप से हेय है। यदि वे एकांत रूप से हेय होते तो आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव स्त्रियों की 64 और पुरुषों की 72 कलाओं का विधान कैसे करते, क्योंकि उनमें अधिकांश कलाएं अर्थ और काम पुरुषार्थ से संबंधित है। न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थ एवं वैवाहिक मर्यादानुकूल काम का जैन विचारना में समुचित स्थान है। जैन विचारकों ने जिसके त्याग पर बल दिया है वह इंद्रिय विषयों का भोग नहीं, भोगों के प्रति आसक्ति या राग द्वेष की वृत्ति है। जैन मान्यता के अनुसार कर्म विपाक से उपलब्ध भोगों से बचा नहीं जा सकता। इंद्रियों के सम्मुख उनके विषय उपस्थित होने पर उनके आस्वाद से भी बचना संभव नहीं है। जो संभव है वह है उनके राग द्वेष की वृत्ति न रखी जाए। इतना ही नहीं, जैनाचार्यों ने जीवन की वासनात्मक एवं सौंदर्यात्मक पक्ष को धनोन्मुखी बनाने तथा उनमें पारस्परिक विरोध को समाप्त करने का भी प्रयास किया है। उनके अनुसार मोक्षाभिमुख परस्पर अविरोध में रहे हुए सभी पुरुषार्थ आचरणीय है। आचार्य हेमचंद्र कहते हैं कि गृहस्थ उपासक धर्म पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ का इस प्रकार आचरण करे कि कोई भी बाधक न हो। भद्र आर्य यानी दूसरी सती ने आचार्य हेमचंद्र के पूर्व यह उद्घोषणा कर दी थी कि जैन परंपरा में तो पुरुषार्थ चतुष्टय अविरोध रहते हैं। आचार्य बड़े ही स्पष्ट एवं मार्मिक शब्दों में लिखते हैं कि धर्म, अर्थ और काम को भले ही अन्य कोई विचार परस्पर विरोधी मानते हो, किंतु जिन वाणी के अनुसार वे तो कुशल अनुष्ठान में अवतरित होने के कारण परस्पर असंपन्न होते हैं। अपनी अपनी भूमिका योग्य विहित अनुष्ठान रूप धर्म, स्वच्छाशय प्रयुक्त अर्थ और वित्रम युक्त अर्थात मर्यादानुकूल वैवाहिक निमंत्रण को स्वीकृति काम जिन वाणी के अनुसार परस्पर अविरोधी है। ये पुरुषार्थ परस्पर अविरोधी तभी होते हैं जब वे मोक्षाभिमुख होते हैं, और जब वे मोक्षाभिमुख होकर परस्पर अविरोध की स्थिति में हो, असत्पन्न हो, तो वे सम्यक होते हैं, इसलिए आचरणीय होते हैं। किंतु जब मोक्ष मार्ग से विमुख होकर पुरुषार्थ चतुष्टय परस्पर विरोध में या निरपेक्ष होते हैं तब वे असम्यक या अनुचित एवं अनाचरणीय होते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय।
दीघ निकाय में अर्थ की उपलब्धि के लिए श्रम करते रहने का संदेश उपलब्ध होता है। बुद्ध कहते हैं कि आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अब तो संध्या हो गई। इस प्रकार श्रम से दूर भागता हुआ मनुष्य धनहीन हो जाता है, किंतु जो सर्दी गर्मी आदि को सहकर कठोर परिश्रम करता है वह कभी सुख से वंचित नहीं होता। जैसे प्रयत्नवान रहने से मधुमक्खी का छत्ता बढ़ता है, चींटी का बाल्मीक बढ़ता है, वैसे ही प्रयत्नशील मनुष्य का ऐश्वर्य बढ़ता है। इतना ही नहीं, प्राप्त संपदा का उपयोग किस प्रकार हो, इस संबंध में भी बुद्ध का निर्देश है कि सदगृहस्थ प्राप्त धन के एक भाग का उपयोग करे, 2 भागों का व्यापार आदि कार्य क्षेत्र में लगाएं और चौथे भाग को आपत्ति काल में काम आने के लिए सुरक्षित छोड़ें। काम पुरुषार्थ के संबंध में बुद्ध की दृष्टिकोण मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है। उदान में बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन के साथ व्रतों का पालन करता ही सार है, यह एक अंत है। काम भोगों के सेवन में कोई दोष नहीं, यह दूसरा अंत है। इन दोनों अंतों को सेवन से संस्कारों की वृद्धि होती है, मिथ्या धारणा बढ़ती है, व्यक्ति मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इस आधार पर काम पुरुषार्थ के संबंध में बुद्ध का दृष्टिकोण यही प्रतीत होता है, जो काम धर्म अविरुद्ध है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति या चित्त की विकलता समाप्त होती है, वह काम आचरणीय है। इसके विपरीत धर्म विरुद्ध मानसिक अशांति कारक काम या विषय भोग अनाचरणीय है। मध्यम निकाय में बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, मैंने बड़े की भांति पार जाने के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश दिया, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में कर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।